तो बच्चों आ गए हम लोग अपने नए लेक्चर। तो ये आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर जो कि क्लास 9th का था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। लेकिन ये जो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। और क्लास 10th में बेसिकली आई एम गोइंग टू रिलीज 3 वीडियोस। और ये जो है ये फर्स्ट वीडियो होगा। सेकंड वीडियो में वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस। और फिर द थर्ड वाला जो वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज जो होता है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड हैं, एक्टिविटी वगैरह में जो भी आपको लगेगा कि हाँ वो क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड्स में, वो हम लोग सेकंड थर्ड वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा सिंपल बहुत बेसिक लेक्चर है जिसमें आपको केमिकल जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे कैसे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, और फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक जो आपका फर्स्ट वाला वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा बेसिक वीडियो होगा। और चलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ये जो है ये चैप्टर 1 है आपका क्लास 10th का, और ये जो है वो पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अगर आप स्टार्ट करें सोचना कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता है तो होता क्या है, ठीक है। या अब मान के चलो आप कि अगर आप पेपर को एक पेपर है, पेपर को टीयर कर दिए, तो क्या वो एक केमिकल रिएक्शन है? क्या आप लिए एक सोडियम क्लोराइड और फिर सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल दिए, उसके बाद फिर आप क्या किए कि उसको डिसॉल्व कर दिए, क्या वो एक केमिकल रिएक्शन आप कंसीडर करोगे? या फिर एक आप NaCl का सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन है, उसको आप बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा, तो क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है? तो केमिकल रिएक्शन आखिरकार होता क्या है? तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या कौन सा केमिकल रिएक्शन है, किसको आप कंसीडर कर सकते हो एज ए केमिकल रिएक्शन और किसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बेसिक आपका ये जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपको फर्स्ट है कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट बोलते हैं। वैसे मैं डायग्राम वगैरह बना के आपको समझाऊंगा भी कि किसको रिएक्टेंट बोलते हैं, किसको प्रोडक्ट बोलते हैं, कहाँ बैलेंस करना, RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस कॉल्ड एज रिएक्टेंट are transformed into one or more different substances called product through a rearrangement of atoms and the breaking and formation of chemical bonds। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये आपका डिफिनीशन है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऐसा है कि उसको केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां एक या एक से अधिक जो होता है प्रोडक्ट वो रिएक्ट करता है, जिसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और एक से अधिक एक या एक से अधिक जो होता है वो प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। एक जो LHS साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड जो RHS साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। आइए हम लोग देखते हैं। मान के चलिए कि A है, A प्लस B ये देता है C प्लस D। तो बेटा क्या है, A प्लस B ये वाला जो है एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। ये आपको नहीं सोचना है कि एक ही होगा या 2 ही होगा या 3, एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। आगे जब हम इस लेक्चर में जाएंगे तो हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है जनरली देखा जाता है और वो प्रोडक्ट बनाता है, एक से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। और वही आप आ जाओगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें एक से अधिक आपको रिएक्टेंट मिलेंगे, प्रोडक्ट भी आपको जो मिलेगा एक से अधिक मिलेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एक ही रिएक्टेंट होगा या एक ही प्रोडक्ट होगा, एक से अधिक रिएक्टेंट भी हो सकता है और एक से अधिक प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो आप आइए, और A प्लस B जो है वो रिएक्ट करता है और C प्लस D का फॉर्मेशन करता है। तो A और B जो ये क्या है बेटा, LHS है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ये जो हो गया RHS हो गया। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जब ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस कॉल्ड एज रिएक्टेंट are transformed into one or more different substances called product through a rearrangement of atom at different kind of, जब आप molecular level पे देखोगे तो atom का rearrangement होता है, different kind of rearrangement होता है, और rearrangement होता है atom का and the breaking and forming of chemical bonds। और जो अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है? या तो केमिकल बॉन्ड टूटेगा या तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। इससे क्या होता है? आपका एक कंप्लीट रिएक्शन होता है। जैसे एक ए हुआ, बी हुआ, ये रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा प्रोडक्ट सी एंड डी। तो ए एंड बी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे, और सी एंड डी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। और जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट एक हो, या ये एक से अधिक हो सकता है। अब सेम कंडीशन अप्लाई होता है प्रोडक्ट के साथ, कि अगर प्रोडक्ट एक भी हो सकता है और प्रोडक्ट एक से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको AR में असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि रिएक्टेंट only one substances is basically considered in the reactant and only one product is formed. So this is not a correct statement. So we can say that reactant can be one or more than one. तो बेटा हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? A chemical reaction is a process where one or more substances called reactants are transformed into one or more different substances called products through a rearrangement of atoms and the breaking and formation of chemical bond। मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्म भी होता है और ब्रेक भी होता है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि हम लोगों का एक रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अगला हम देखते हैं अगले स्लाइड में। अब देखो बेटा, अब बहुत बढ़िया एक एक्टिविटी तुम्हारे में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को तुम जला रहे हो। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, ये देखो बहुत सही एक्सपेरिमेंट है। ये देखो, ये तुम्हारा एक फ्लेम हो गया, फ्लेम में ये तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन हो गया, ये थॉर्म से तुम पकड़े हुए हो, ये बर्नर हो गया, ये बहुत बढ़िया। और फिर जब इसको बर्न करोगे, जब मैग्नीशियम जो होता है बेटा, क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। 2Mg = 2MgO। देखो ये क्या है कि कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब देखो मैं केमिकल रिएक्शन कैसे लिख दिया। मैग्नीशियम का Mg फार्मूला होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, उसको मैंने रिएक्टेंट के साथ पहले रिएक्ट करवाया, तो वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। फिर मैंने यहाँ पे एक 2 का यहाँ पे जो है एक 2 डाला। तो ये सारा जो चीज है कि एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उसको हम लोग आगे चलेंगे तो बैलेंस कैसे करेंगे, उसका स्टेट कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन होता है सॉलिड। जैसे मैग्नीशियम बेटा यहाँ पे क्या है? सॉलिड है। फिर तेरा जो ऑक्सीजन जो है तो होता है ये गैसेस स्टेट में है। मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर ये जो तेरा आएगा ये सॉलिड स्टेट में आएगा। तो फिर बाद में क्या है कि उस केमिकल रिएक्शन का स्टेट लिखेंगे, तब जाके हमारा जो केमिकल रिएक्शन होगा वो कंप्लीट होगा। हम लोग आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सबको सीखते जाएंगे। तो बेटा क्या है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, एक फर्स्ट तेरा एक्टिविटी में एक्सरसाइज दिए हुए है कि तेरा एक मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को जब तू बर्न करेगा तो वो डैजलिंग फ्लेम के साथ, बहुत डैजलिंग फ्लेम के साथ जो होता है बर्न होता है। तो होता क्या है उसमें कि मैग्नीशियम जो होता है मेटल, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न होता है और फाइनली एक पाउडर लाइक सब्सटेंस, ये जो तेरा दिख रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो तेरा पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग स्पेशल जो होता है एक एक्टिविटी का हम लोग का एक प्लान है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करके, लाइव एक्सपेरिमेंट करके और फिर अपने चैनल पे डालेंगे, दिखाएंगे कि आखिरकार ये रिएक्शन होता है, ताकि आपका क्या है विजुअलाइजेशन पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई भी इफ एंड बट ना रहे कि ये अच्छा ये केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। जैसे आगे चल के आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, तो वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो होता है हर एक चीज को क्लियर करेंगे, उससे MCQ फॉर्मेशन करेंगे, उससे असर्शन रीजनिंग बनाएंगे, ताकि जो होता है बोर्ड में 1% का भी आपको डाउट इस जो भी आप पढ़ के जाओ उसी से क्वेश्चन वगैरह आए। चलो तो आगे चलते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा क्या हो गया है? मैग्नीशियम रिबन जो होता है सॉलिड स्टेट में है। मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा 2Mg सॉलिड
प्लस ऑक्सीजन गैस जो रिएक्ट, इसको क्या बोलेंगे बेटा? रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे, इसको जो RHS साइड में है इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। यहाँ पे तू देख रहा है कि दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैंने डिफिनीशन में पहले लिखा ही था कि जरूरी नहीं है कि एक रिएक्टेंट हो, एक हो सकता है, एक से अधिक रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट एक हो सकता है, प्रोडक्ट एक से अधिक हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम रिबन जो होता है बर्न होता है एयर में टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट। जो मैग्नीशियम हो गया बेटा, ये मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो हो गया वो क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो होता है ये प्रोडक्ट होता है। तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होना चाहिए बेटा? LHS में रिएक्टेंट होता है, RHS में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। और LHS जो होता है RHS के बराबर होता है। मैथमेटिक्स का तेरा बहुत सही फॉर्मूला है कि LHS इज इक्वल टू RHS। जितना LHS में एटम होगा, एक कोई भी मतलब मान के चल कि एलिमेंट का, वही RHS में होगा, वो बैलेंस्ड होगा, वो केमिकल रिएक्शन जो होगा वो पूरा बैलेंस्ड होगा। तो आगे चलते हैं। अब देख, हाउ डू यू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन इज ऑकरिंग? अब देख, बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा चीज तू अब अगर ऑब्जर्व करेगा तो बहुत सारा चीज हो रहा है। जैसे बर्निंग हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर, बहुत लोग ऐसे फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत सारा चेंज होगा, हो ही रहा है, तू देख रहा है। और जब तू चेंज देखेगा तो उसमें तू डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कौन सा फिजिकल, कौन सा जो तेरा है वो केमिकल रिएक्शन आखिरकार हो रहा है या फिर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये मतलब ये जो होता है, ये कैसे तू पता लगाएगा कि कोई एक, मान के चल कोई रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? ठीक है, तो बेटा बहुत आसान से ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट तो अगर मतलब नजर में रखेगा तो उससे क्या होगा कि ये तेरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट जो है चेंज इन स्टेट, या देख बेटा क्या होगा कि चेंज इन स्टेट होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या पॉइंट होगा? चेंज इन स्टेट होगा। अब तू देख कि चेंज इन स्टेट, अगर सॉलिड जो है, अगर मान के चल आइस हो रहा है, आइस से तू लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है वाटर में, तो चेंज इन स्टेट हो रहा है, तो क्या यह एक केमिकल रिएक्शन होगा? बेटा नहीं होगा। तो आगे चलते हैं और जो होता है पॉइंट वेरिफिकेशन करेंगे, और उस पॉइंट वेरिफिकेशन अगर हमारा चारों बॉक्स टिक हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो देखो बेटा क्या होगा? फर्स्ट, चेंज इन अ स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। देख बेटा ये 4 पॉइंट है ना, इससे तू गेस कर सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या ना हो रहा है। ठीक है, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट तेरा क्या है कि उसमें उसका स्टेट जो होगा वो चेंज होगा। स्टेट जो होगा, इससे पहले जो तू रिएक्शन देखा था उसमें स्टेट चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो, जैसे मैग्नीशियम का स्टेट जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से बन रहा है, तो बेटा सॉलिड से सॉलिड में रह रहा है। लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस हो रहा है, वो जब ऑक्साइड बना रहा है तो वो एक सॉलिड बना रहा है, तो स्टेट चेंज हो सकता है या होता है। ठीक है बेटा, दूसरा हो गया तेरा चेंज इन कलर। अब जैसे तू सेकंड जाएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट जाएगा, उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जब होता है, जैसे एक बहुत सही एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज करके एक होता है, उसको बोलते हैं इंडिकेटर होता है। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो डिफरेंट कलर शो करता है, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो डिफरेंट कलर शो करता है। उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर जब वो न्यूट्रल रहता है तो वो एक डिफरेंट कलर शो करता है। तो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर भी बेटा हो सकता है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे मान के चल कि तू देखता होगा कि जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होता है, तो कॉपर सल्फेट के रिएक्शन में तेरा जो होता है कलर जो होता है, कलर चेंज होता है। तू जब रिएक्शन देखेगा बहुत सही, वो मैं रिएक्शन बताऊंगा कैसे कलर चेंज होता है, कैसे फेड होता है। आयरन का जो होता है, फेरस ऑक्साइड का जो एक होगा रिएक्शन होगा, उसमें कैसे कलर चेंज होता है। जैसे तू देखेगा कि आयरन जो होता है वो जनरली ब्लैक इन कलर होता है, और जब उसका केमिकल रिएक्शन होता है, जब वो रस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो रस्टिंग होता है, तो उसका क्या होता है? ब्राउनिश कलर जो होता है, रेडिश ब्राउन कलर में जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या शो करता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है। थर्ड कंडीशन क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस। जो गैस जो होता है, गैस का इवोल्यूशन, जैसे तू अगले चैप्टर में पढ़ेगा कि एसिड को जो तो होता है मेटल और फिर एसिड का रिएक्शन कराएगा। जब मेटल और एसिड का रिएक्शन कराएगा
तो वो सॉल्ट देगा और प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन वो करता है। ठीक है, तो बहुत सही रिएक्शन वो वाला तेरा होगा। फोर्थ हो गया चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो चेंज हो सकता है, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, वो टूट रहा है, इसका मतलब वो इन्वायरमेंट से ले रहा है टेम्परेचर। और जब वो तेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो इवोल्यूशन ऑफ तेरा जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा। तो वो क्या होगा, टेम्परेचर जो होता है वहां पे तेरा चेंज हो रहा है। तो ये 4 कंडीशन है। ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इससे हम गेस कर सकते हैं कोई एक रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। अब आगे चलते हैं। हाउ टू राइट ए केमिकल रिएक्शन। बहुत इजी बेसिक जो तेरा चीज है कि केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ केमिकल फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट वाले रिएक्शन में मैंने देखा था कि मैग्नीशियम ये एयर जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देख केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा इसका। अब डायरेक्ट तू ऐसे नहीं लिख सकता, मैग्नीशियम को तू Mg लिखेगा, ऑक्सीजन का तू O2 लिखेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देख उसके बाद फिर क्या होता है, जब केमिकल फॉर्मूला तू लिख लिया, जैसे ये हो गया, मैग्नीशियम को तू ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए तो MgO का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम को जो तू ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो रहा है, MgO का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आगे चलेंगे बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि RHS इक्वल टू LHS, LHS इक्वल टू RHS। दोनों को जब दोनों का एटम बराबर होगा, इसका मतलब जितना दिए वो उतना मिल रहा है। क्योंकि देख बेटा, कोई भी चीज, कोई भी यूनिवर्स में चीज होता है ना, बहुत बैलेंस्ड वे में होता है। ये नहीं होता है कि जैसे एक होता है ना उधारी वाला सिस्टम, यहाँ पे नहीं होता, जितना दोगे उतना मिलेगा तुमको। तो सेम यहाँ पे है तेरा कि LHS इक्वल टू RHS, जितना एटम रिएक्टेंट में होगा उतना ही एटम जो होता है प्रोडक्ट में होगा। तो यहाँ पे देख बेटा, ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 में करेंगे तो बेटा क्या हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे भी फिर 2 लगा देंगे। इसका मतलब 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम एक जो होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो तेरा बनाएगा क्या, 2 MgO, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो होता है ये तेरा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखें हम लोग, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखें। क्या लिखें, केमिकल फॉर्मूला लिखें। एंड देन आफ्टर क्या हुआ कि इसका केमिकल फॉर्मूला लिखने के बाद इसको बैलेंस किए, और जो थर्ड आता है तेरा राइटिंग सिंबल एंड फिजिकल स्टेट, बहुत ज्यादा इजी है। इसका सिंबल जो होता है, जैसे सिंबल हम लिख दिए, उसका मैग्नीशियम जो तेरा है सॉलिड स्टेट पे है, ऑक्सीजन जो तेरा होता है वो गैसीय स्टेट में है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो तेरा होता है वो सॉलिड स्टेट में है। तो स्टेट, किस स्टेट में केमिकल रिएक्शन तेरा हो रहा है वो भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देख इसमें एक एग्जांपल हो गया, आयरन जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो होता है रिलीज होता है। तो देख इसमें आयरन का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, Fe होता है। क्या होता है बेटा, Fe होता है। इसको जब H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2O के साथ, लिक्विड वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएगा, आयरन Fe2O3 क्या बनाएगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस इवोल्यूशन ऑफ जो होता है वो हाइड्रोजन गैस जो होता है इवोल्यूशन होगा वहां से। तो देख बेटा क्या हुआ कि आयरन Fe होके क्या हो गया, आयरन हो गया, फिर H2O क्या हो गया बेटा, वाटर हो गया, Fe2O3 क्या हो गया, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, और हाइड्रोजन जो होता है ये तुमको अब सबसे पहले क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। अब देख बेटा यहाँ पे क्या है, एक सिंगल आयरन है, यहाँ पे 2 आयरन है, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, तो 2 आयरन बैलेंस हो गया। अब देख हो क्या रहा है कि 3 तेरा यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे हम अगर 3 लगाते हैं तो 3 ऑक्सीजन एटम जो तेरा हो गया बैलेंस्ड हो गया। लेकिन क्या है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एटम है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन का एटम है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का एटम दे देते हैं तो ये कंप्लीट जो होता है इक्वेशन ये बैलेंस हो जाएगा। जैसे ये तेरा हो गया 2 एटम ऑफ आयरन react with 3 molecule of H2O to form iron oxide plus 3 molecule of hydrogen gas। तो ये तेरा होता है इवोल्यूशन का, ये साइन होता है।
ये तेरा हो गया, काम खत्म। अब देख इसका स्टेट लिखेंगे। आयरन जो होता है वो सॉलिड में स्टेट होता है। स्टेट इसका कैसा होगा? सॉलिड। आयरन का स्टेट कैसा होता है? सॉलिड होता है। फिर देख हाइड्रोजन जो हो गया, हाइड्रोजन H2O, सॉरी H2O का जो स्टेट होता है वो, इसको देख, ये कौन सा है? ये रस्टिंग का, जो ये इक्वेशन जो तू लिख रहा है ना, वो रस्टिंग का इक्वेशन है। रस्ट कैसे बनता है कि जब तू देखता होगा कि इन्वायरमेंट बहुत सारे जो होता है वो ह्यूमिडिटी वगैरह हो जाता है, तो आयरन के साथ रिएक्ट करता है, और आयरन के साथ रिएक्शन करने के बाद फिर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है। तो देख यहाँ पे जो होता है, ये H2O जो हाइड्रोजन जो देख रहा है, H2O जो तू देख रहा है, ये गैस स्टेट में होगा, और Fe2O3 जो होता है ये फिर सॉलिड स्टेट में आएगा, और हाइड्रोजन जो होता है वो गैस स्टेट में आएगा। तो ये जो तेरा होगा कंप्लीट जो होता है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन हो गया, और फिर केमिकल इक्वेशन जो तुमको देख रहा है ये कैसे करना है मैंने तेरे स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। कि सबसे पहले से आयरन लिखा है तो आयरन को Fe लिखें, वाटर को H2O लिखें, फिर Fe आयरन 2,3 ऑक्साइड आएगा तो फिर आयरन Fe2O3 लिखेंगे। फिर हाइड्रोजन जो होता है इवोल्यूशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैसेस, तो H3H2O, फिर इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद जब बैलेंस हो जाएगा उसके बाद इसका स्टेट लिखेंगे, कौन सा गैस स्टेट में है, कौन सा लिक्विड स्टेट में है, एंड कौन सा सॉलिड स्टेट में है। तो आप इसको देख सकते हो। अब अगला चलते हैं। अब देखो इसको क्या है कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ तो वो बनाता है CH3OH। CH3OH को क्या बोलते हैं बेटा? मिथानॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथानॉल। CH3 मीथेन प्लस OH मिथानॉल क्या फॉर्मेशन कर रहा है? मिथानॉल का फॉर्मेशन कर रहा है। सेम देख बेटा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है कि CO2 और वाटर का रिएक्शन होता है तो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो अब इसको क्या करना है कि बैलेंस करना है। अब सीखें हम लोग क्या है कि बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे होगा। अब सबसे पहले आप लोगों को इसको पॉज करना है, अपने से बैलेंस करना है, और फिर मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक कार्बन एक ऑक्सीजन, चलो ठीक है। अब हाइड्रोजन पे आते हैं। 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? तो बेटा 2 हाइड्रोजन है। तो अगर इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, तो अब देखो, अब मिलाते कितना है? 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। अब 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, 3 और 1 4 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो बेटा LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो अब करना क्या है? सिर्फ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये हो गया तेरा एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन तेरा हो गया। अब आगे चलते हैं। CO2 H2O को रिएक्शन करवाएंगे तो 6H12O6 प्लस O2 आएगा। अब देखो बेटा ध्यान से देखना है इसको। कार्बन कितना है भाई? यहाँ पे सिंगल एटम। कितना हो गया? कार्बन हो गया सिंगल एटम। अब कार्बन सिंगल एटम है, यहाँ पे कितना है? 6 कार्बन है, ठीक है। लेके चलना है कितना, देख यहाँ पे आराम से इसको लिखते हैं। CO2 प्लस H2O ये बनाएगा C6H12O6 प्लस इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब देख यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे कितना कार्बन? 1। तो इसको हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखते चलना, ये खेल जो होता है स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या है? यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, देखते चल 12 हाइड्रोजन है। इसको फिर अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 6 कार्बन यहाँ पे हो गया। अब देखते चल करना क्या है। अब इधर देखते चल 6 कार्बन, ठीक है। उसके बाद 6 दूनी के 12 जो तेरा हो गया ऑक्सीजन हो गया। फिर तेरा हो गया 6 जो तेरा हो गया 6 दूनी के 12 जो तेरा हो गया वो हाइड्रोजन हो गया। एंड फिर 6 जो तेरा हो गया ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन LHS में टोटल कितना है? 12 6 18 जो होता है एटम ऑफ ऑक्सीजन। 18 क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। सिर्फ यही बैलेंस नहीं है, बाकी सब बैलेंस हो गया। अब देख इधर, यहां पे कार्बन कितना है? 6 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कितना बेटा? 12 हाइड्रोजन, ठीक है। 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, ये बैलेंस्ड हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन जो लास्ट तेरा बचता है। 6 ऑक्सीजन यहां पे है, 2 8 ऑक्सीजन है। चाहिए कितना? टोटल 18 ऑक्सीजन चाहिए। कितना? टोटल 18 ऑक्सीजन चाहिए। अब देख तेरा 6 हो गया इधर, अगर इसको तू 6 से मल्टीप्लाई कर देता
तो 6 दूनी के 12, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 12 ऑक्सीजन आ गया, और 6 यहाँ पे पहले से है, तो 12 6 18 ऑक्सीजन जो तेरा हो गया यहाँ पे गया। इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब देख 6 CO2 प्लस 6 H2O, अब मिलाते चल देखते चल, 6 कार्बन इधर, 6 कार्बन, फिर तेरा 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे, 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे देख 12 हाइड्रोजन, और 6 दूनी के 12 और 6 18 ऑक्सीजन इस साइड है, तो 6 और 12 6 18 ऑक्सीजन इस साइड है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ ये कंप्लीट जो होता है बैलेंस्ड हो गया। इससे क्या है कि जितना प्रैक्टिस कर सकता है प्रैक्टिस आप करोगे तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा आपका जो होता है ना कि आपको फिर इतना सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप जो होता है इसका सॉल्यूशन निकालते जाओगे। तो बैलेंस्ड वगैरह आपको समझ में आ गया। ज्यादातर क्या होता है ना कि एमसीक्यू वगैरह में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो क्या है, सिर्फ आपको एटम गिनना है, इधर का एटम उधर का एटम आपको गिन लेना है, या फिर एक्सरसाइज में वगैरह में छोटा जो क्वेश्चन होता है 1 मार्कर जो होता है या 2 मार्कर क्वेश्चन आपको आएगा कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो अब आप इतना सक्षम हो गए हो इसके बाद कि आप बैलेंस करोगे। सिर्फ आपको क्या करना है, एक्सरसाइज वगैरह निकालो और फिर इसको प्रैक्टिस करो। ये बहुत ज्यादा ईजी है, ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं। अब आगे चलते हैं। अब अब देखो ये क्या है, इंटरनल क्वेश्चंस का एक एनसीईआरटी का जो एक बॉक्स में बना रहता है क्वेश्चन, उसका एक ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसका एक बैलेंस लिखना है। बेटा लिखना क्या है, देख हाइड्रोजन जो होता है पहले इसको H2 लिख दिए, ठीक है, फिर इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, क्लोरीन के साथ हो गया, Cl2 लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl बनाएगा। अब देख यहाँ पे तू ध्यान से देखिए, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड नहीं है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे तो सिंगल हाइड्रोजन सिंगल क्लोरीन। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे अगर तू 2 लगा दे रहा है तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, और ये कंप्लीट जो होता है इक्वेशन, ये बैलेंस्ड हो गया। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब चल देख बेरियम क्लोराइड, ये देख BaCl2 बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। अब देख तू देखेगा कि एल्युमिनियम और फिर सल्फेट में Al2SO4 होल थ्राइस मैं कैसे लिखूंगा, बेरियम क्लोराइड में BaCl2 मैं कैसे लिखूंगा। तो बेटा क्या होता है कि बेरियम का वैलेंसी कितना होता है, वो 2 होता है, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है 3 होता है, सल्फेट का वैलेंसी ये तेरा होता है 2 होता है। तो ये क्रॉस में चलता है, जो एल्युमिनियम का वैलेंसी होगा ये सल्फेट के पास चला जाएगा, जो सल्फेट का वैलेंसी होगा ये तेरा एल्युमिनियम के पास आ जाएगा। तो मैंने बताया कि एल्युमिनियम का जो तेरा वैलेंसी होता है वो 3 होता है, इसका मतलब सल्फेट के ऊपर 3 चला जाएगा, और सेम जो सल्फेट का वैलेंसी होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पे ये चलाएगा। ये बेटा क्रॉस जाता है इस तरह, ठीक है, जो इसका वैलेंसी रहेगा इसके पास आ जाएगा, जो इसका वैलेंसी रहेगा वो इसके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देख बेरियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्शन करवाए एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ फॉर्मेशन किए, तो ये बनाया क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाया, क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बनाया, प्लस जो होता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। अब देख बेटा इसको बैलेंस करना है, इस चीज को जो है इसको बैलेंस करना है। अब देख बेरियम एक बेरियम कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्लोरीन, वहां पे बेटा 3 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे एल्युमिनियम, यहाँ पे कितना बेटा सिंगल है, देखते चल एल्युमिनियम का यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है सिंगल है। तो सबसे पहले एल्युमिनियम को हम लोग बैलेंस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देख एल्युमिनियम 2 बैलेंस्ड हो गया। अब देख सल्फेट कितना है, यहाँ पे सल्फेट बेटा कितना है 3 सल्फेट है, यहाँ पे सिंगल सल्फेट है, तो यहाँ पे इसको हम 3 जो होता है सल्फेट को कर देंगे। और जब 3 सल्फेट होगा तो बेरियम भी 3 चाहिए होगा, क्योंकि देख यहाँ पे बेरियम कितना हो गया 3 बेरियम हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना बेरियम है सिंगल जो होता है, देख यहाँ से देख कि बेरियम जो बेटा है कितना है, बेरियम यहाँ पे 1 है एटम, यहाँ पे कितना हो गया 3 एटम हो गया। तो इसको यहाँ पे अगर 3 बैलेंस करते हैं तो 3 बेरियम हो गया, क्लियर। अब एल्युमिनियम 2 क्लियर हो गया, सल्फेट 3 ये क्लियर हो गया। अब बचता है क्लोरीन को बैलेंस करना है। अब देख बेटा यहाँ पे 3 दूनी के 6, यहाँ पे 6 जो होता है Cl है, कितना है 6 एटम ऑफ क्लोरीन है। यहाँ पे अब देख, अब 3 दूनी के 6 एटम ऑफ क्लोरीन है। इसका मतलब क्या है, ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया, कि जब 3 जो होता है बेरियम क्लोराइड जो होता है रिएक्ट करता है तो तेरे को 1 एल्युमिनियम सल्फेट के साथ
तो वो 3 बेरियम सल्फेट और 2 एल्युमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल जो होता है कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब देख बहुत ज्यादा इजी है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये तेरा देख लास्ट था स्लाइड, इसमें देख इतना ही पढ़ना है, बाकी जो तेरा हो गया बेटा क्या करना है कि अब एक्सरसाइज निकालना है, डिफरेंट डिफरेंट जो बुक वगैरह होता है उसका एक्सरसाइज निकालना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना तू प्रैक्टिस भाई करेगा उससे क्या होगा कि इससे तुम्हारा जितना भी कंसेप्ट वगैरह है, प्लस तू केमिकल रिएक्शन लिखने में जिसमें तेरे को दिक्कत होता है वो तू आराम से केमिकल रिएक्शन लिख सकता है, उसको बैलेंस कर सकता है, उसके बाद उसके साथ स्टेट तू लगा सकता है। तो ये जितना भी चीज़ है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तू आगे जाएगा ना, ग्रेजुअली और इवेंचुअली जो होता है पूरा कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। मैं बता ही दिया कि कैसे करना है, बस कुछ नहीं करना है, बस उसका फॉर्मूला तेरे को पता होना चाहिए, और फॉर्मूला के साथ जैसे मैंने बताया उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद फिर तेरा जो होता है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चल अब अगले लेक्चर में हम जो होता है, अगले लेक्चर में और आगे हम लोग इसको पूरा जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है उसको पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बाय।